निर्मंड का जो ऐतिहासिक और प्राचीन बूढ़ी दिवाली मेला जो हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है, तो आज ये इसको लेकर जो आपकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, हम जानना चाहेंगे कि इस बार इस मेले को आयोजन को लेकर क्या चर्चा की गई और ये मेला कब से कब तक मनाया जाएगा। इस बार जो 2023 का हमारा प्राचीनतम और जो हमारा काफ़ी ट्रेडिशनल और पॉपुलर फेयर है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का बूढ़ी दिवाली, वो 12 तारीख से हमारा शुरू होगा। 12 तारीख को रात की दिवाली होगी। 12 दिसंबर 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को जो रात की दिवाली होगी। उसके बाद 13, 14 और 15 3 दिन हमारा जो दूसरे ट्रेडिशनल ये रहेंगे और दिन के प्रोग्राम रहेंगे और रात्रि के प्रोग्राम जो कल्चरल फंक्शन रहेंगे वो 13, 14 और 15 को रहेंगे। इसमें जो आपने बात की कि किस तरह के डिसीजन ली गई, आज ज़्यादातर हमने एक तो पिछला रिव्यू किया जो लास्ट ईयर की दिवाली थी, उसमें किस तरह का हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम रहा, और इस साल हमने ये मेला में किस तरह की एक्टिविटी करानी है। इसमें जो मेनली डिसीजन लिए गए कि रस्साकसी करवाई जाएगी, जैसे हर साल करवाई जाती है महिलाओं की रस्साकसी कंपटीशन। एक नई चीज़ इसमें इस बार महिला मंडलों की जो फोक डांस है, हमारे जो लोकल महिला मंडल है, उनका भी एक कंपटीशन करवाया जाएगा, प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बीच भी एक कंपटीशन करवाया जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज रखा जाएगा। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप लगवाने की कोशिश की जाएगी इस दौरान मेला ग्राउंड में, और रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप को लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसा निर्णय नीचे बैठक में लिया गया। उसके अलावा अच्छे कलाकारों को जो स्टार नाइट हमारी रहेगी, उसमें जो टॉप के हमारे हिमाचल के कलाकार हैं उनको बुलाने की कमेटी द्वारा कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के बारे में वो विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से हमारे विभागाध्यक्ष आए थे, नगर पंचायत से आए थे प्रतिनिधि, और व्यापार मंडल, मंदिर कमेटियों के जो लोकल ट्रेडिशनल मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो भी मंदिर कमेटी के कारदार भी उपस्थित थे। क्या इस बार भी महानाटी का आयोजन किया जा रहा है? इस बार मेनली जो हमारा महिला मंडलों के बीच जो फोक डांस को लेकर, सांस्कृतिक नाटी को लेकर कंपटीशन रहेगा, उसके बाद जब वो समाप्त होगा उसके बाद एक वो मतलब साइन ऑफ ये प्राइड एक प्रकार से वो एक नाटी रहेगी। लेकिन वैसे जैसे पिछली साल महानाटी थी वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन एक नाटी लगेगी जो लोकल हमारी कल्चरल महिलाएं आई होगी, लोकल लोग होंगे, उनकी एक बड़ी नाटी लगाएंगे। इसका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें किस प्रकार के आप कलाकारों को अधिमान देंगे? इस बार जो बैठक में चर्चा करके सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लोकल कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको एक अच्छा स्थान मिले, एक अच्छा मंच मिले, वो प्रयास हमारा रहेगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बात कही कि स्टार नाइट के लिए हम हिमाचल के टॉप के कलाकार बुलाएंगे। स्टार नाइटों को लेकर कब तक आपका निर्णय अंतिम हो जाएगा? ये अभी इसमें समय लग जाना, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट बैठक 25 नवंबर को तय हुई है, उसके बाद हम इसके लिए संपर्क साधना शुरू कर देंगे और 1 दिसंबर तक लगभग स्टार नाइट का हम कलाकार तय कर देंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और कोई मेले में इस बार कोई विशेष आकर्षण जो पिछली बार नहीं था? इस बार जो मेन आकर्षण हमारा जो पिछली बार, जैसे कि मैंने बताया, जो मेला ग्राउंड हमने पिछली बार पहली बार व्यापारिक मेले को बड़े ग्राउंड में शिफ्ट किया है, तो वहाँ पर हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी कम थी। जैसे कि 2 दिन थी केवल, एक दिन रस्साकसी थी, दूसरे दिन महानाटी थी। लेकिन इस दिन हम 3 दिन तो रहेगा हमारा जो 13, 14 और 15 है, बल्कि 16 और 17 को भी हम, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, स्कूलों का कंपटीशन है, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि वहाँ पर व्यापारियों को फ़ायदा हो, लोगों का आवाजाही वहाँ पर ज़्यादा रहे मेला ख़त्म होने के बाद भी। तो ये मेन आकर्षण है कि इस बार हम एक्टिविटीज़ को मेले के बाद भी 1-2 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं मेला ग्राउंड में। सर, एक प्रश्न और है इस बीच में, जैसे पिछली मरतबा इस बड़ी दिवाली मेले में मर्डर हुआ था एक, जैसे इस बार जो है ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए इस बार? इसके लिए इस बार पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं, तो उनकी तरफ से एक स्पेशल वहाँ पर एक चौकी स्थापित की जाएगी, जो 24 आवर्स वहाँ पर हमारे पुलिस के जवान वो करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और वहीं मौजूद रहेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन इसमें लिया गया कि वहाँ टेम्परेरी मेले के दौरान CCTV कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा पूरे मेला ग्राउंड में, ताकि वहाँ पर CCTV
के माध्यम से भी, कैमरों के माध्यम से भी वॉच किया जा सके जो दूसरी एक्टिविटी है, जिस तरह से पिछले साल का अनुभव आपने बताया। जी, एक प्रश्न सर और, जैसा कि हिमाचल प्रदेश का जो निर्मंड गांव है, ऐतिहासिक गांव है और उभरता हुआ शहर है, ऐसे में यहाँ पर जब भी कार्यक्रम होते हैं और बड़े प्रोग्राम, मंत्रियों के प्रोग्राम होते हैं, सीएम के प्रोग्राम भी हुए, या जो कई मरतबा यहाँ बड़े प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो है एक जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ खासकर मीडिया पर्सन की बात करें, चाहे वो प्रेस से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनके लिए यहाँ कोई खास जो इंतजाम नहीं होते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जबकि सभ्यता के दौर में अगर हम बात करें सिविलाइजेशन में ये भी होना जरूरी है। हाँ, तो ये बात, इस बारे में क्या हाँ, आपकी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें एक हमारा जो कंस्ट्रेंट है एक बहुत बड़ा, जो रामलीला मैदान है वो बहुत छोटा है। जिस तरह से इस मेले का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से वहाँ पर उस क्राउड को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर भी हमने प्रयास किया था, इस बार भी कोशिश करेंगे अलग अलग कमेटियों को बनाकर पुलिस फोर्स को वहाँ पर समय पर तैनात करके वहाँ पर जो बैठने का आपने बताया वो मीडिया को भी, जो हमारे VIPs है या जो चुने हुए प्रतिनिधि है, किसी को भी परेशानी ना आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। एक प्रश्न सर और, जैसे मेला का शुभारंभ किसको बुलाने पर चर्चा हुई? हाँ, इसके लिए अगली बैठक में और विस्तार से चर्चा करने का निर्णय लिया गया। लेकिन ऐसा है, इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय, CPS महोदय, इनमें से ही अच्छे से मतलब जो हमारे प्रतिनिधि है सरकार के, उनको बुलाने की कोशिश की जाएगी। अगली बैठक में इसमें विस्तार से चर्चा किया जाएगा और यहाँ के जो सिटिंग गवर्नमेंट की जो पार्टी है उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा और इस तरह से फाइनल रूप मुख्य अतिथि को लेकर किया जाएगा। जी सर, अच्छा एक प्रश्न और है इसमें, जैसे कलाकारों की बात की या लोकल मंच की बात हम करते हैं कि कलाकारों के लिए आपने स्टार नाइट की बात की कि टॉप के, इनका सिलेक्शन कैसे हो पाए? खासकर अक्सर जो है बड़े मेलों में अक्सर जो कलाकार, इनकी शिकायत रहती है कि हमें स्टार कलाकार को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जो लोकल कलाकार उनको टाइम नहीं दे रहे। तो इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे और टाइम आप कैसे इसको दे पाएंगे? क्या इस मरतबा जो है लोकल कलाकारों को टाइम ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, इस बार हमने जो आपको मैंने बताया कि दिन के टाइम में जो स्कूलों की एक्टिविटी या स्कूलों के जो प्रोग्राम होंगे वो दिन को हम मेला मैदान में कराएंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था जो शाम को ही स्कूलों के प्रोग्राम्स ही होते थे लोकल स्कूलों के बच्चों के, तो इस वजह से लोकल कलाकारों और स्टार कलाकार को टाइम कम बचता था। तो इस बार जो हमने फैसला किया है कि भी स्कूलों के बच्चों के प्रोग्राम को दिन के समय मेला ग्राउंड में शिफ्ट कर देंगे, और ताकि शाम को लोकल कलाकारों और हमारे स्टार कलाकारों को ज़्यादा समय मिल पाए। जैसे भी जो इस शहर की बात करते हैं, निर्मंड की बात करते हैं, ये उभरता हुआ शहर है, तो यहाँ पर मेले के दौरान जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है काफ़ी गाड़ियाँ हो जाएंगी, तो पार्किंग का क्या इंतजाम है कुछ? इसके लिए तो अगली बैठक में थोड़ा सा पुलिस बल के या जो हमारे लोकल SHO या DSP साहब है उनके साथ अलग से भी इसके लिए समय आने पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इसको हमने रेगुलेट करना है, मैनेज करना है, तो बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ अग्निशमन का भी कोई इंतजाम होगा इस मेले में कि नहीं होगा? अग्निशमन के लिए हमारे यहाँ पर नज़दीक में रामपुर जो हमारा अग्निशमन केंद्र है वो एट अ टाइम तैयार रहते हैं, और साथ में जो SJVNL का हमारा प्रोजेक्ट है बायल में, उनसे भी हम संपर्क साधते हैं, तो वो आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। वैसे परमानेंट ऐसा स्टेशन हमने मेला मैदान में किया नहीं था, अगर पॉसिबल हुआ तो हम शायद एक प्रोजेक्ट से कोऑर्डिनेट करके एक परमानेंट वहाँ 4-5 दिन अग्निशमन जो फायर टेंडर है उसको तैनात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर क्या ऑडिशन कराए जाएंगे पहले? नहीं, इसमें ऐसा अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि ऑडिशन करवाए जाएंगे, लेकिन जो तो स्टार और जो बड़े कलाकार हैं उनको तो जो हमारी सांस्कृतिक कमेटी होगी जो फॉर्म करेंगे हम आने वाले समय में, वो डिसाइड करेगी, उनसे बात करेगी, नेगोशिएट करेगी, ताकि बजट के हिसाब से वो फिट बैठे। लेकिन लोकल कलाकारों को, जो लोकल उभरते हुए कलाकारों को, उनको अधिमान दिया जाएगा, और जो जिनका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा है और जगह भी उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, ऐसा कलाकारों को स्थान दिया जाएगा। ऑडिशन को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं हो पाई, देखते हैं अगर अगली बैठक में चर्चा हो पाए तो हमारे पास उसके बाद भी समय रहेगा, तो बीच में एक हफ्ता पहले हम ऑडिशन भी करवा लेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ये जो जैसे आपदा में जो है ना, अब कितना आपने मुआवजा बांटा, कितने क्षतिग्रस्त पूरे मकान हुए थे?